इसमें मार्केटिंग या सोशल मीडिया से लेकर के जैसे वाशिंग पाउडर निर्मा चश्मा बोला गया निर्मा आ गया, वैसे ही दुनिया का कोई भी डेवलप कंट्री क्रिकेट को नहीं खेलता कोई। और डेवलप कंट्री वो है जिन्होंने बुद्ध की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया। बिहार में बुद्ध पैदा हुए और यहाँ के बुद्ध के को लोगों ने भगा दिया। हम जापान में जाकर आइडियोलॉजी हमारी फॉलो की, चाइना ने फॉलो किया, थाईलैंड ने फॉलो किया, दुनिया वर्ल्ड के नंबर 1 इकोनॉमी हो। और अब जितना भारत दुनिया को अरब कंट्री को देख लीजिए, सबसे ज्यादा डेवलप कौन? वहाँ क्रिकेट नहीं। क्रिकेट वहाँ है जहाँ हम कर्ज के लिए। चलिए कोई बात नहीं, यदि क्रिकेट ही एक गेम हमारे जीवन को जुड़ गया, ये भी अच्छी चीज है। सरकार को चाहिए 1 to 7 मॉरल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन को बढ़ावा देना और 7 to 11 को कंपल्सरी गेम को करना। हर पंचायत में एक स्टेडियम हो जहाँ उस पंचायत के बच्चे दौड़ पाए, खेल पाए और अपनी प्रतिभा का उजागर कर पाए। सरकार को यह काम सबसे पहले करना है। तो जहाँ पर स्टेडियम हो जिस पंचायत में, वहाँ पर उस स्टेडियम में एक नेशनल या स्टेट लेवल का प्लेयर जरूर हो, जहाँ हम फुटबॉल को भी, वॉलीबॉल को भी, कबड्डी को भी, तैराकी को भी और क्रिकेट को भी को हम ट्रेनिंग दे करके अभाव में बच्चे ना हो, हमारे पास कीट्स हो, हमारे उस स्टेडियम में सब कुछ हो, हमारे बच्चे आए, उस पर कोई बोझ ना पड़े और जो तरक्की करना चाहता है उसको हम तरक्की करवा पाए। सरकार की ये पॉलिसी कभी नहीं रही, पूरे भारत में सरकार ने इसको तरजीह नहीं दिया। और जो बच्चे गांव में ठुक ठुक करके नंबर 1 बनता है, उसके पास पैसा नहीं है तो वो रणजी नहीं खेलेगा, उसके पास पैरवी नहीं है तो वो पटना नहीं जाएगा, उसके पास पैरवी नहीं है तो वो सुपौल लीग से नहीं खेल पाएगा, उसके पास 2 लाख 3 लाख रुपया नहीं है तो सुपौल लीग के बच्चे आगे नहीं जा पाएंगे। ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यदि आप इस बात को सोचिएगा और देखिएगा तो आपको समझ में आएगी कि सरकार को चाहिए कि प्रतिभा को बढ़ाने के लिए 7 से 11 क्लास में गेम को कंपल्सरी करें। जैसे मॉरल एजुकेशन को कंपल्सरी करने की जरूरत है, वैसे ही गेम को कंपल्सरी करने की जरूरत है। और 1 to 5 में जो बच्चे स्टेट प्लेयर और नेशनल प्लेयर होता है रणजी लीग के लिए, तो हर कीमत पर उसकी नौकरी गारंटी होनी चाहिए ताकि उसके भीतर खेलने का जुनून बने और मेरे खेल को बढ़ावा मिले। और 5 to 10 के बाद नहीं, 5 to 10 में जो बच्चे आगे बढ़ते हो उसको बैंक से बिना किसी ब्याज और सूद के मिनिमम कम से कम 20 लाख रुपया उसके रोजगार के लिए उसको मिले ताकि अपनी लाइफ को वो सस्टेन कर पाए। बिना सूद और ब्याज के वो पैसा जो बैंक से दिया जाए उसको 3 साल के बाद मिनिमम 1000 या 2000 रुपया करके वो पैसा वापस कर। गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनाना, गवर्नमेंट नहीं बनाता। फिर हमारे ग्रामीण इलाके में, सुदूर इलाके में बच्चे जो अभाव में जीता है वो कहाँ से जिएंगे, वो कहाँ से खेल पाएंगे? अभी मोटरसाइकिल से आप आए या एक भाड़ा करके गाड़ियाँ यहाँ से आप ठंडे में जाइए किसी न किसी मिडिल। और मैं अपने गाँव में यदि कभी भी सरकार का हिस्सा होगा तो मैं बेसिकली आपको मैं बताऊं कि मैं ग्रामीण स्तर का जो गेम है उसको बढ़ावा के रूप में, जैसे मैथमेटिक्स और साइंस को कंपल्सरी किया गया है, बगैर इंग्लिश, बगैर साइंस, मैथ के आप सोशल साइंस की वैल्यू नहीं है। ठीक से सीबीएसई में जाने के लिए, यूपीएससी में जाने के लिए आप इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस को नहीं देख पाएंगे, तो अजीब होता है। तो सरकार की पॉलिसी गलत है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे समय में जब समाज में तनाव हो, समाज में वैमनस्यता हो,
विचारों का सम्मान न हो, दूसरी जाति का एक जाति सम्मान न करता हो, दूसरे मजहब और धर्म का सम्मान न करता हो, नफरत के बीच में देश और समाज चलता हो, समाज में कहीं भी अच्छे लोगों का अभाव हो, एक दूसरे की इज्जत न करता हो, गरीब को पैर न छूता हो, दूसरे के लिए जीने का प्रयास न हो, अक्सर और घमंड और गुस्सा और अहंकार सारे नेता उसमें जीते हैं। वैसे इसके लिए काफी है उसको मरने के लिए। ये जो अहंकार है, अक्सर है, घमंड है, गुस्सा है, नेता और व्यक्ति को खत्म होने के लिए काफी है, लेकिन वह परेशान करता है आम आदमी। इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा इस कमेटी के अध्यक्ष को, सचिव को, इस पंचायत के लोगों को कि आपने सुदूर में आम आदमी की आंतरिक खुशी के लिए और कुछ पल जो लोग ताश खेलते हैं, जिसके पास बेरोजगारी है, जो बेकार बैठे हैं, वो ऐसे बच्चे अपने जीवन को कुछ पल आकर के बुजुर्ग माँ बहन ऐसे गेम का आनंद लेते हैं और एक साथ एक रिश्ते को महसूस करते हैं। तो मुझे यह कहने में कहीं दो मत नहीं है कि जिन चीज़ों को ही सोसाइटी देखना पसंद करता हो और जिन चीज़ों में अभी हमारे बच्चे लगे हुए हो, क्योंकि उनके लिए वो माहौल है, सो उसको तरक्की उनको बैकअप मिलनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप दोनों टीम के कप्तान को, दोनों टीम के मेंबर को, इंपायर महोदय को कि इसमें कोई जीते होंगे, कोई हारे होंगे। जो हारता है वह भी उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी होते हैं और उसके भीतर भी ऊर्जा होती है। जो जीतता है उसके भीतर भी ऊर्जा होती है। बस सवाल उठता है कि 100 पर पानी गर्म होता है, माइनस पे पानी जमता है। हो सकता है उसका लक्ष्य कंप्लीट चिता की तरह अपनी टीम भावनाओं से पागलों की तरह वो खेले होंगे। दोनों टीम को मैं धन्यवाद दूंगा, जो हारे और जो जीते। और जो हारे हैं वो ज़्यादा विनर हो गए, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद उनके भीतर जज्बा और बढ़ेगा और वो लक्ष्य को तय कर पाएगा। पहले तो मैं हारे हुए टीम को धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आप आगे अपने कर्तव्यों के पथ पर बढ़ें और शानदार प्रतिभा को दिखाते हुए आने वाले समय में अपने लक्ष्य को चुनौती में लें। और जो जीते हैं मैं उनसे कहूँगा और सीख लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। आप अच्छा इंसान बनिए, आप एक नेक इंसान बनिए। अच्छा इंसान ही, अहंकार से रहित इंसान ही अपने परिवार और समाज का सम्मान कर सकता है, बिहार का सम्मान कर सकता है। मुझे युवाओं से बहुत उम्मीद है कि आप राजनीति मत बनिए, आप शराब छोड़ दीजिए, आप कॉल लिखना छोड़ दीजिए, आप करंट पीना छोड़ दीजिए, आप ड्रग्स लेना छोड़ दीजिए, आप नेताओं की तरह दारू मत पीजिए। जहाँ मर जाए वहीं सब कुछ हो, ये नेताओं की आदत में मत पड़िए और नेताओं का जिंदाबाद मत करिए और ये फूल माला हटा के रखिए। इससे बड़ा धंधा काम धरती पर कुछ नहीं है। ये जो आप पैसा फूल माला सबको पहनाते रहते हैं, हमारा बिहार में तू नटवा, थोड़ा बिहार में हम नटवा, बड़ों के बाप कमियों के बाप ये आगा स्कूल के जगह पर किताब दे देते, कॉपी दे देते, वो किसी गरीब बच्चे को दे देता तो आपका पैसा की उपयोग भी हो जाता। ये तो यहीं पर फूल फेंका जाएगा और खत्म हो जाएगा। और जिसको आप फूल दे रहे हैं उससे बड़का चोर को है धरती पर, हम उससे बड़का छोड़िए, इस पर पार्टी को छोड़िए, इस खेल की प्रतिभा को बढ़ाइए। मेरी ओर से मैंने स्पष्ट कह दिया है, जैसे अग्निवीर में जो लोग बिहार में मरते हैं, मेरी घोषणा है कि भारत सरकार पैसे नहीं देती है, बिहार सरकार देती है। अग्निवीर में जो भी जवान शहीद होंगे, पप्पू यादव के तरफ से उसको 2 लाख रुपया उस परिवार को मैंने कर दिया है घोषणा, और सबको जाता है। और उसके 40 और बच्चे हैं तो उसको आजीवन कराएंगे।
उसी तरह जो भी टीम आगे बढ़ना चाहता है और उसको किट के अभाव में नहीं बढ़ पाता है, हमारे नॉलेज में या हमारे पास जो आता है, मेरी कोशिश होती है उसको बेहतर किट देके उसको अभाव में नहीं जीके उसको और प्रोटेक्ट करना और अपने बच्चों को आंतरिक खुशी दे करके बेटे की तरह उसके साथ खड़ा रहना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपसे उम्मीद है आप बुरी चीजों को छोड़ दीजिए, बुरी आदत छोड़ दीजिए और नए वर्ष में एक शानदार सुभाष चंद्र बोस की जयंती आ रही है। 12 तारीख को विवेकानंद का पुण्यतिथि है। हम विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस और 24 को कर्पूरी ठाकुर जी के उस आचरण को, उस चरित्र को अपने जीवन में लें और आगे बढ़ें। हम चाहेंगे हमारा जो टीम है उसको बुलाइए पहले जिनको और बुला करके दीजिए ताकि हम बगल में पिपरा के नजदीक में रोड चलना